मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो है, उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? ये जो कोई भी योजना लाते हैं और उसका इस प्रकार से अफवाह फैला के, झूठी अफवाह फैला कर फिर बैलेंस किया जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी कमी क्या है सरकार की? कि ये जो है अफवाह, पहली बात तो ये झूठ फैलाने वाले जितने भी तत्व हैं, जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, जितने भी बहुत झूठे पत्रकार हैं, वामपंथी पत्रकार, देश विरोधी पत्रकार हैं, 8 साल से आप सत्ता में हो, इनके खिलाफ कोई एक्शन आपके हाथों में ही नहीं है। ये कुछ भी झूठ फैला देते हैं, फेक न्यूज़ फैला देते हैं। आप कुछ करने की आपको वही नहीं है कि कुछ इनके खिलाफ किया जाए। इतना आईटी डिपार्टमेंट आपके हाथों में है, साइबर सेल आपके हाथों में है, और देश के खिलाफ इतना एजेंडा चलाया जाता है। आप कर क्या रहे हैं 8 सालों से? आप अपना आईटी सेल क्यों नहीं बनाते, हैकर क्यों नहीं बनाते जो ये अफवाह फैलाने वालों को और बिल्कुल ब्लॉक कर दे? इतना पावर है, आप सरकार में हो, इतनी पावर है, तो आप कर क्या रहे हैं? फिर कोई भी योजना लाते हैं, सबसे पहले आप उसको मंत्रियों को बताइए अपने कि इस प्रकार की योजना है, ये है। वो तुरंत जनता को बताए कि हाँ इस प्रकार की योजना। आप सबसे ज़्यादा यदि सांसद है तो किस पार्टी के हैं? बीजेपी के हैं। सबसे ज़्यादा विधायक बीजेपी के, सबसे ज़्यादा पार्षद, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता, कुछ भी अगर देख लीजिए तो बीजेपी के हैं। अगर हर बीजेपी के सांसद को, विधायक को, कार्यकर्ता को ये सूचना दे दी जाए, पूरे डिटेल में बता दिया जाए कि इस प्रकार की योजना है, इससे कहीं भी किसी को कोई नुकसान नहीं है, किसी देश के खिलाफ कुछ भी नहीं है, या जो आर्मी में जाना चाहते हैं उनके खिलाफ कहीं भी नहीं है, पूरी उनको बताया जाए। क्योंकि आज हर व्यक्ति सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो यदि हर सांसद, हर विधायक, हर पार्षद, हर कार्यकर्ता डिटेल में पूरी तरह से इस योजना के बारे में जनता को बताए, तो ये झूठी अफवाह फैल ही नहीं सकती। होता क्या है कि खुद सांसदों को पता नहीं होता, खुद विधायकों को पता नहीं होता है कि आखिरकार ये योजना है तो है क्या। और फिर जो झूठी अफवाह फैलाने वाले हैं वो कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो तुरंत वो झूठी अफवाह फैला देते हैं। तो सबसे पहले कोई भी योजना लाई जाती है, सूचना तंत्र को विकसित क्यों नहीं किया जाता है? कोई भी यदि स्कीम लाई जाती है, चाहे फिर कृषि कानून हो, चाहे फिर अग्निपथ, अग्निवीर योजना हो, तो आप मंत्रियों को, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने पार्षदों को पूरा बताया जाए, और स्कीम लाते से तुरंत उसमें फैला दिया जाए कि इस प्रकार की योजना है, ताकि झूठी अफवाह फैलाने वाले कामयाब ना हो पाए। लेकिन पता नहीं, जब फिर बैलेंस होता है तो फिर या तो फिर वापस करना पड़ता है, या फिर बहुत सारा नुकसान हो जाता है देश का। तो आखिरकार इतना ये सबक क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? जब आखिरकार कृषि कानून जब लाए गए थे तो उससे इन्होंने सबक क्यों नहीं सीखा कि झूठी अफवाह फैलाने वाले झूठी अफवाह फैला देते हैं कि इससे किसानों को ये होगा, नुकसान होगा, ये होगा। अब फिर से उन्होंने वही झूठी अफवाह फैला दी कि अग्निवीर से इतना जो आर्मी में जाने वाले के तैयारी कर रहे हैं उनको नुकसान है, झूठी अफवाह फैला दी। तो आखिरकार ये आप कोई सबक क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि जो वायलेंस करने वाले, हिंसा करने वाले हैं, वो सही है, लेकिन हिंसा करने वालों को मौका किसकी गलती से मिल रहा है? मोदी सरकार की गलतियों से मिल रहा है। आपका सूचना तंत्र विकसित नहीं है, आपके सांसद विधायक कुछ पता ही नहीं रहता है, आपका वो खुफिया विभाग इतना एक्टिव नहीं है, साइबर सेल जो है, कि ये जो सूचना फेक न्यूज फैलाने वाले जितने हैं उनको ब्लॉक किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। तो ये मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की कमियां हैं, लेकिन सबक सीखने को तैयार नहीं है।